अब नारद जी कहने लगी कि अच्छा मैया आज्ञा दो, हम चलेंगे। नारद जी चले गए, हमारा काम तो हो गया। जैसे भगवान भोलेनाथ आए, देवी जी का रूप बदला हुआ है आज। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, देखो हाथ जोड़ रहे भगवान कि देवी क्या बात है, आज बड़ी चिंतित लग रही हो। तो बोली नहीं। तो पहले जमाने में राजा महाराजाओं के एक कमरा बनता था अलग से, उसको बोलते थे को भवन। उसमें जाकर यदि उस कमरे में जाकर बैठ जाए तो महाराज जी समझ लो देवी जी नाराज हैं, वो पहचान थी उस कमरे की। भगवान ने पूछा देवी क्या बात हुई? अच्छा सारी बात छोड़ो, एक बात बताओ, नारद जी आए थे क्या? हाँ आए थे, क्या करना है? तो देवी नारद जी आए थे तो पहले झगड़ा कर लो। हाँ यदि नारद आए हैं तो झगड़ा निश्चित है। तो पूछा कि देवी इतनी नाराज क्यों हो? कहने लगी प्रभु आप तो बहुत झूठ बोलते हो, इतनी बातें मुझसे अभी तक छुपा के रखी हैं। ये सारे देवता महाराज स्वर्ग में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, लेकिन तुम शमशान में रहते हो। सब देवता महाराज बैजंती माला पहनता है, कोई हारों की माला पहनता है, कोई पीतांबर ओढ़ता है, लेकिन प्रभु आप ऐसा क्यों करते हैं? और सारी बात छोड़ो प्रभु, मुझे तो बस इतना बता दो, तुमने गले के अंदर जो हार पहना हुआ है, इसके अंदर जो मुंड हैं, ये किसके हैं? तो भगवान शंकर ने आज कह दिया कि देवी ये सब कुछ तुम्हारा ही है। ये जितना भी मैं कुछ करता हूं ये सब तुम्हारे लिए करता हूं, और मेरे गले में जो मुंड हैं ये किसी और के नहीं है, ये तुम्हारे ही हैं। महाराज मेरे कैसे? कि देवी जब जब तुम्हें क्रोध आता है तुम अपने शरीर का त्याग कर देती। सती मैया दक्ष प्रजापति के यहां पर गई, पति का अपमान देखा तो माता पार्वती सती मैया उस यज्ञ में कूदी कि नहीं कूदी? यज्ञ में कूद गई थी। शंकर भगवान ने जला हुआ शरीर कंधे पर रखा, शंकर भगवान दौड़ पड़े, सुदर्शन चक्र से माता सती के जहां जहां अंग कटकर गिरे वो सब आज सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाता है। जहां नैन गिरे नैना देवी कहलाई, जीव गिरी ज्वाला जी, ऐसे हमारे कई पीठ हैं। जहां पर स्तन गिरे उसको मंगला गौरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंगला गौरी। और मंगला गौरी कहां है? बिहार में गया स्थान जो गया जी है वहां मंगला गौरी का आश्रम मंदिर है। और कैसा मंदिर है? उसमें लाइट नहीं जलती है। हाँ मंगला गौरी का, क्योंकि वहां मैया के स्तन गिरे हैं, आंचल गिरा है, तो उसमें नीचे झुककर जाना पड़ता है और सिर्फ वहां दीपक जलता है, अंधेरा रहता है। कामाख्या स्थान है, यहां जहां मैया के शरीर के अंग कटकर गिरे वो सब सिद्ध पीठ कहलाए। देवी जब जब तुम क्रोध में आती थी तो अपने शरीर को नाश कर लेती थी, शरीर को नष्ट कर देती, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आती थी तो तुम्हारे जो भस्म है उसको तन पर लगा देता था, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती थी। तो भांग धतूरा खा लिया, पहाड़ों में निकल गया, मेरे मन को फिर भी शांति नहीं मिलती थी। तो तुम्हारे मुंडों की माला बना करके गले में धारण कर लेता था। महाराज फिर इतने मुंड, वन देवी तुम 108 बार मर चुकी हो। माता पार्वती कहने लगी बाबा मैं 108 बार मर गई, तुम एक बार भी नहीं मरे। हाँ मैं 108 बार मर गई, तुम एक बार भी नहीं मरे। भगवान कहने लगे देवी मैंने अमर कथा का पान किया हुआ है, मैंने अमर कथा सुन रखी है, इसलिए मैं नहीं मरा। माता पार्वती कहने लगी बाबा
फिर रोज रोज का मरने का झंझट खत्म करो। अब हमें भी वो अमर कथा सुननी है। तो भगवान माता पार्वती को अपने साथ लेकर के अमरनाथ की गुफा में पहुंच गए। जिस अमरनाथ की यात्रा चल रही है ना, इसी अमरनाथ गुफा में भगवान शंकर जाकर माता पार्वती को लेकर बैठ गए। कहा कि देवी, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं। माता पार्वती को सामने बिठा लिया, भगवान आसन लगाकर बैठ गए और माता पार्वती से कह दिया कि देवी, मैं आपको जो कथा सुनाऊंगा ना, वो नेत्र बंद करके सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना है। और इसके बदले आपको क्या करना है? हुंकरा भरना है। जब कोई कहानी सुनाता है तो हाँ हाँ करनी पड़ती है ना। अब तुम कथा सुनते हो, हमने तो सोच रखा है भैया आप बातें करो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कथा सुनानी है। सुनो तो आपका भला और ना सुनो तो भी आपका भला। तो भगवान ने कहा कि देवी, कथा सुनते समय आपको हुंकारा भरना पड़ेगा। तो आज भगवान पहली चुटकी जब बजाई तो उनके आसपास जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु थे सब उड़कर चले गए। और दूसरी चुटकी बजाई तो उस गुफा के अंदर एक तोता का अंडा रखा है। पहली चुटकी बजाई तो उसके अंदर जीव बन गया। दूसरी चुटकी बजाई महाराज वो फूट गया। और तीसरी चुटकी बजाते सज्जनों उस जीव के अंदर जान बन गई, लेकिन वो उड़ नहीं पाया, वो वहीं बैठ गया। माता पार्वती बड़े प्रेम से भगवान की वो अमर कथा भगवान पान करा रहे हैं और शंकर भगवान सुना रहे हैं। आंखें बंद कर रखी हैं। माता पार्वती ने 3 दिन कथा सुनी और 3 दिन की कथा सुनने के बाद उस पक्षी के अंदर महाराज जान हो गई। अब वो सोचने लगा कि माता पार्वती तो सो गई और भगवान ने कहा था कि हुंकरा तुम देना बंद करोगे तो हम कथा बंद कर देंगे। अब 3 दिन की कथा तो माता पार्वती ने सुन ली। अब तोते ने सोचा कि अधूरी कथा रह जाएगी। अब माता पार्वती के बदले वो तोता हुंकरा भरने लग गया। और किस प्रकार से? अरे गिर पर गिर जाके संग बैठे शिव जी आसन मार। अरे अमर कथा श्री पार्वती को सुना रहे त्रिपुरार। उमा के पड़ गए सोता हूँ केड़ा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता उमा के पड़ गए सोता हूँ केड़ा दे रहे तोता। पर गिर जाके संग बैठे शिव जी आसन मार।
हार। पार्वती को सुना रहे चतुरार, उमा के खड़ग सोता भूखे राधर होता। उमा के खड़ग सोता भूखे राधर होता। संवाद सुनाया अमर कथा का सबने सारा संवाद सुनाया। कथा सुनी तो थाने आनंद बहुत ही आया। 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 पलक बंद कर ध्यान लगाकर, पलक बंद कर ध्यान लगाकर कहीं हृदय में धार कोई हंसता रोता भूखे राधे होता। नहीं मैं हंसता रोता भूखे राधे होता। नहीं वो हंसता रोता भूखे राधे होता। सुनी माता पार्वती सो गई। जब माता पार्वती की आंखें खुली तो क्या हुआ? आंख खुली गौरा की पूछी गौरा ने से मुझसे। आंख खुली गौरा की पूछी गौरा ने से मुझसे। सुन जी बोले गौरा ये कथा सुनी है कैसे ने? शिव जी बोले ये कथा सुनी है किसने? बोले शंकर तुमको देखा, बोले शंकर तुमको देखा। हमारी कथा का सार सुनो मेरे भाई सोता भूखे राधे होता। सुनो मेरे भाई सोता भूखे राधे होता। गिर जाके संग बैठी सीधी आसन मार। हमारे कथा से पार्वती को सुना रहे चतुरार, उमा की पड़ गए सोता भूखे राधे होता। उमा की पड़ गए सोता भूखे राधे होता। शंकर भगवान की
सो गई थी तो ये कथा किसने सुनी? अब जैसे ही शंकर भगवान ने पीछे देखा, एक तोता का बच्चा बैठा है। हाँ, भगवान शंकर ने उसकी तरफ देखा कि चोर तो ये है, इसने चोरी से कथा सुनी है। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। अब भगवान क्रोध प्रचंड में भर के शिव ने त्रिशूल उठाया। क्रोध प्रचंड में भर के शिव ने त्रिशूल उठाया। वेद व्यास पत्नी के मुख तोता गाय समाया। वेद व्यास पत्नी के मुख तोता गाय समाया। 12 बरस गुजर गई, 12 बरस गुजर गई, सुन लो मेरे भक्ता, करम में खरम होता, तेरा धर्म होता, करम में खरम होता, तेरा धर्म होता। गिर कर गिर जाके संग बैठे शिव जी आसन मार। अमर कथा से पार्वती को सुना रहे प्रभु हर, माटी खड़गड़ होता, तेरा धर्म होता, माटी खड़गड़ होता, तेरा धर्म होता, माटी खड़गड़ होता, तेरा धर्म होता। गिर पर गिर जाके संग बैठे शिव जी आसन मार। अरे अमर कथा श्री पार्वती को सुना रहे त्रिपुरार, उमा के पड़ गए सोता, हूँ तेरा दैर तोता। भगवान शंकर ने त्रिशूल उठा लिया कि चोरी से कथा सुनते हो। अब आगे आगे तोता और पीछे महाराज शंकर त्रिशूल लेकर दौड़ रहे हैं। भोलेनाथ है ना, तीनों लोकों में तोता घूमता घूमता महाराज उसको छुपने की जगह नहीं मिली। इधर वेद व्यास जी की जो पत्नी है वटका महाराज, वो जमाई ले रही थी। लेते हैं ना, बॉसों की आदत होती है पूरा इंडिया गेट खोल देते हैं। जमाई जब लेते हैं मुंह फाड़ कर लेते हैं ना। तो वेद व्यास जी की पत्नी जब जमाई ले रही थी, उस तोता को महाराज कोई जगह नहीं मिली और मुख के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। और कितने वर्ष रहे? 12 वर्ष। 12 वर्ष गर्भ में रहे। वेद व्यास पत्नी के मुख में जाय समाया। 12 बरस गुजरे गई हैं, सुन लो मेरे भरतार, गर्भ में खा रहे हो गोता, हूँ तेरा दे रहे हो तोता। वेद व्यास जी की पत्नी कहने लगी, प्रभु 12 बरस हो गए मेरे पुत्र को, गर्भ में गोता खा रहा है। वेद व्यास जी कहने लगे, बेटा अब तो बाहर आ जाओ। अंदर से श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हम बाहर आएंगे तो ये माया हमको जकड़ लेगी। ये माया क्या है? भगवान की माया। भगवान नारायण की 2 पत्नी, एक का नाम है लक्ष्मी और दूसरी का नाम है माया। माया माया सब कहें और मायापति कहे न कोई, और जो मायापति कहे तो माया चेली हो। लेकिन सरकार किसकी? देवियों की। हाँ, देवता तो बेचारे हाथ जोड़कर बैग उठाकर चलते रहते हैं। गोदी में बालक ले रहा है कि वो पर्स लटक रहा है, देवी जी शॉपिंग कर रही है, लल्लू साम खड़े हुए हैं चुपचाप। प्रेम से बोलो। हाँ, कहने लगी महाराज
सुखदेव जी कहने लगे पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे और भगवान की माया जकड़ेगी। लेकिन सुखदेव जी महाराज व्यास जी कहने लगे बेटा तुमको माया नहीं जकड़ सकती कि तुमने तो अमर कथा सुनी हुई है, माया का तो बोध है तुमने तो माया को जीत लिया है, तुमको माया नहीं जकड़ सकती। लेकिन श्री सुखदेव जी कहने लगे कि पिताजी जैसे ही हम जन्म लेंगे हम पैदा होते ही वन को चले जाएंगे। 12 वर्ष बाद श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आज इधर रखवा दीजिए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। सज्जनों ये वही सुखदेव जी हैं। अच्छा इसका अनुभव एक और करना आप, जिस बाग में फल लगे होते हैं यदि कच्चे फल में भी तोता चोंच मार दे तो वो मीठा हो जाता है, क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज ने ही भगवान शंकर से वो उस अमर कथा को सुना उस अमरनाथ में। अब शास्त्र की बात को थोड़ा झूठा मान लिया जाए, क्यों पढ़े लिखे साइंटिस्ट लोग होते हैं थोड़ा कम विश्वास करते हैं। उस अमरनाथ में आज भी शिवलिंग अपने आप बनता है, कोई बनाता नहीं उसको। तो उसी अमरनाथ में भगवान ने उस अमर कथा को सुना। तो आज आगे आगे श्री सुखदेव जी महाराज हैं, अपने नार को कंधे पर रख करके श्री सुखदेव जी चल दिए। पीछे से व्यास जी महाराज आवाज लगा रहे हैं कि बेटा कम से कम एक बार तो अपना मुख दिखाता जा। सुखदेव जी महाराज कहने लगे पिताजी हमने तो पहले ही कह दिया था, हमारा कोई पिता नहीं है। आचार्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक ऋषियों ने पूछा महाराज सुखदेव जी ने कथा व्यास जी महाराज से सुनी और यही कथा श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को सुनाई। अब सौनक ऋषि कहने लगे महाराज ये परीक्षित कौन है और परीक्षित को ये कथा क्यों सुनाई? तो श्री सूत जी महाराज सौनक ऋषि से कहते हैं कि सूत जी परीक्षित के जन्म की कथा में तुमको सुनाना ज्यादा सार्थक नहीं समझता हूं, लेकिन सुनाऊंगा जरूर, क्योंकि परीक्षित की कथा से ही मेरे गोविंद की कथा जुड़ी हुई है। और जिसके चरित्र से भगवान की कथा जुड़ जाए उसकी कथा अवश्य सुनानी चाहिए। और सज्जनों हमारी कथा नहीं है, हम लोगों की कोई कथा होती है? हमारी तो व्यथा है, कथा कुछ नहीं है। और जिनकी चरित्र से भगवान का चरित्र जुड़ जाए वही भक्त होते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की।